हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल जीएस कॉमर्स क्लासेस एंड प्रोफेसर जितेश। सो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा टीवाई बीकॉम 5th सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए। ये वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टीवाई बीकॉम के जो आपके 20 मार्क्स के जो थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं। क्या बोला मैंने? जो आपके 20 मार्क्स के थ्योरी क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में जो आपके क्वेश्चंस आते हैं उसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से पढ़े सर? ऐसे तो बुक में तो बहुत सारे क्वेश्चन है, क्या पढ़ना कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। ये 20 मार्क्स मुझे चाहिए। अगर आपको आउट ऑफ मार्क्स लाना है तो यहाँ से आपके मार्क्स कटने के चांसेस है। जो आपको उसमें क्या करना है, स्कोर करना है। कुछ नहीं मेरे डियर फ्रेंड्स, बहुत इजी होता है। अब इसमें भी दो ऑप्शन है, पहले मैं बता देता हूँ। जो पहला ऑप्शन क्या रहता है, क्वेश्चन नंबर 5 में ए और बी होते हैं, राइट। 10 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। जो 101% में बोलता हूँ आपको कौन से चैप्टर में से पूछा जाएगा, बिजनेस एथिक्स। फिर से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। जो आपका बिजनेस एथिक्स का चैप्टर है, एथिकल बिहेवियर एंड द इम्प्लीकेशन ऑफ अकाउंटेंट एथिकल, जो चैप्टर नंबर 5 है, वहां से आपको गारंटी एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा। बिकॉज थ्योरी चैप्टर है तो यहां से आपको एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन, फुल फ्लैश 10 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा। सर सेकंड क्वेश्चन कहां से पूछा जाएगा? अब थ्योरी क्वेश्चन पढ़ना क्या रहता है मैं वो भी बता दूंगा। प्लस यहीं पर आपको ऑप्शन एक और रहता है शॉर्ट नोट का। कौन सा रहता है? जहां पर आपको शॉर्ट नोट कितने दिए रहते हैं, कुछ आइडिया नहीं कि आपको पता रहेगा कितने शॉर्ट नोट रहते हैं। अगर आपने पेपर पढ़ा तो आप पहले मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कितने शॉर्ट नोट होते हैं और आपको एट टाइम कितना करना पड़ता है। फिर से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। अगर आपको नहीं पता है कि इतने शॉर्ट नोट होते हैं तो प्लीज पेपर पैटर्न का वीडियो देखो, ठीक है। और उस वीडियो को देखने के बाद में जरूर बताना कितने शॉर्ट नोट होते हैं और कितना लिखना रहता है। तो ये जो भी शॉर्ट नोट रहेंगे वो कहाँ से आते हैं? देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, रट्टा मारते। नो नीड टू रट्टा फायदा थ्योरी क्वेश्चंस। अगर आप चाहते हो कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या रहेंगे, लास्ट 3 ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर लेना है सर, वही तो नहीं है। आपने मनन प्रकाशन की बुक लिए रहेगी माय डियर फ्रेंड, राइट, या तो शेख की बुक लिए रहेगी। अगर आप बुक ही नहीं लिए तो पास कैसे हो गए? बुक तो लेना पड़ेगा। आप कॉलेज के भरोसे नहीं रह सकते हो। आपका नोट्स आपको खुद जनरेट करना है बुक से। कॉलेज आपको पढ़ा रहा है, क्लासेस आपको पढ़ा रहा है, बहुत अच्छी बात है। या तो क्लासेस से आपको पूरे चैप्टर्स के नोट्स मिल गए रहेंगे। अब स्पेशल आपको ना पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सभी चैप्टर के बारे में पता है, जैसे कंपनी फाइनल अकाउंट, कंपनी फाइनल अकाउंट में 3 से 4 चीज मैंने, पहला है फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, फॉर्मेट ऑफ इनकम एंड स्टेटमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट। अब उसके फॉर्मेट के अंदर क्या क्या चांसेस है, जनरल रिजर्व हो गया, सिंकिंग फंड हो गया, वही चीज आपको क्या करेगा, क्वेश्चन में पूछा जाएगा। या तो आप अगर उसके बैक साइड में देखते हो, फॉर एग्जाम्पल चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 है, अब उसमें आप लोग क्या लिख सकते हैं जरा मुझे बताओगे, ठीक है। मैं आपके सामने पढ़ता हूं ताकि आप फिर मुझे बता सकते हैं कि भाई इसमें क्या आंसर आना चाहिए करके। कंपनी अकाउंट में किस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे? देखो सिर्फ और सिर्फ 8 क्वेश्चन है ब्रीफ में ना, और एग्जाम में काफी टाइम आ चुके हैं। पहले की एक्सप्लेन द ब्रीफ, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ शेड्यूल 3, कैपिटल में क्या क्या आता है वही बताना। या तो एक्सप्लेन द एएस, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग पॉलिसी एएस 1 के बारे में बताना है, जो ऑलरेडी आपके बुक में दी हुई है। ज़्यादा बड़े बड़े आंसर नहीं रहते डियर फ्रेंड्स, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, इसके बिना नहीं होगा। फॉर एग्जांपल एक्सप्लेन ब्रीफ कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होता है। अगर आपने कहीं पर भी क्लासेस ज्वाइन किए रहेंगे या कॉलेज में लेक्चर अटेंड कर रहे होंगे, आपको पता होना चाहिए कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होता है। कंटीजेंट लायबिलिटी ऐसी लायबिलिटी होती है जो भी पे कर भी सकते हैं और पे नहीं भी करना है। अब इसका पूरा एक पैराग्राफ है, उतना अच्छे से याद कर लो, 10 में से 7 मार्क्स मिल जाएगा। देन डिस्टिंग्विश बिटवीन द कंटीजेंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी जो अभी मुझे पे करना है, बस बहुत इजी क्वेश्चन है। बहुत देखो एग्जाम में आ चुके हैं समय, मार्च 2020 2006 अक्टूबर, लिस्ट ऑफ आइटम अंडर द हेड ऑफ रिसीवर्स बताए ना। अगर आपने यहाँ से फॉर्मेट याद कर लिए तो समझो आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन या शॉर्ट नोट कवर हो जाएगी। ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन ये सारे वही क्वेश्चन है जो आप चैप्टर के लिए, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या कर रहे हो, याद कर रहे हो।
बिना याद किए हुए आपका ये चैप्टर क्लियर होने वाला नहीं है, ठीक है। तो पहली कंडीशन आपको ये याद रखना है, जो भी आपने चैप्टर पढ़ने से पहले मतलब सम्स करने से पहले जो भी आप क्लासेस ज्वाइन किए रही ना, तो या तो फिर आपने कॉलेज में आपको थोड़ा थ्योरी बताया जाता है वो चैप्टर के बारे में। जैसे इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में 3 से 4 चीज़ मैंने कम इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट और जो मंथली इंटरेस्ट होता है पेबल से, उसके बारे में समझना है। इन्वेस्टमेंट किस लिए होता है वो सब आपको बताया गया है बहुत अच्छी तरीके से। मैं आपको क्या सिखाऊँ, तो वही सारी चीज़ें आपको पूछी जाती है। और ये चैप्टर तो पूरा की पूरा सिर्फ क्या है, थ्योरी क्वेश्चन है। और उसमें थ्योरी क्वेश्चन है कितने, जरा देख लेते हैं। अगर आप लोग देखोगे डिस्क्रिप्टिव में टोटल आपके पास में है बहुत क्वेश्चन है, 49 क्वेश्चन है। इतने क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं मेरे दोस्तों। लास्ट 3 ईयर्स की क्वेश्चन पेपर ले लेना है आपको। अब 3 ईयर में क्या क्या क्वेश्चन पेपर लेंगे वो भी मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी अप्रैल में ना 2023 में ATKT का पेपर हुआ रहेगा, वो पेपर सॉल्व करना है। देन नवंबर में आपका 2022 का पेपर हुआ रहेगा, वो सॉल्व करना है। उसके पहले तो लॉकडाउन था तो पेपर हुए नहीं थे, तो वो पेपर सॉल्व करोगे नहीं। तो अब ऑप्शन रहा 19 अक्टूबर और 20 अगर हुआ रहेगा, 20 का क्वेश्चन पेपर अगर होगा तो वो सॉल्व करना है, या तो फिर 19 का ही अप्रैल का पेपर। ये 3 से 4 साल बस 3 क्वेश्चन पेपर लेना है। उसके थ्योरी क्वेश्चन कितने आएंगे मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको कितने क्वेश्चन हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे अगर ब्रीफ क्वेश्चन पकड़े तो 6 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, राइट। अगर शॉर्ट नोट लेंगे तो 6 कितना हो जाएगा तुम्हारा 18। ये 24 क्वेश्चन आपको याद करने हैं। 24 क्वेश्चन आपको याद करना है मेरे डियर फ्रेंड्स। अगर ये 24 क्वेश्चन अगर आप याद करते हो लास्ट प्रीवियस 3 क्वेश्चन पेपर, ईयर नहीं बोल रहा हूँ, 3 क्वेश्चन जो अब मैंने बताया डिटेल में। सर वो क्वेश्चन पेपर ही तो नहीं है तो आ जाओ ना व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा पूरा विद आंसर। कोशिश करूँ आप लोगों के लिए प्रोवाइड करूँ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर से सुनो, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है और ये जो भी क्वेश्चन है मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा। बल्कि यही नहीं कि आपको सिर्फ FA का क्वेश्चन पेपर सेंड करूंगा मैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थ्योरी क्वेश्चन है वो भी सेंड करूंगा मैं आपको। CA हो गया, कॉस्ट अकाउंटिंग हो गया, देन कॉमर्स हो गया, देन इकोनॉमिक्स हो गया, टैक्स हो गया, ये सारे आपको मिलेंगे। जस्ट आपको क्या बनना है, फैमिली मेंबर बनना है। फैमिली मेंबर के लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो के एंड में मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि आपको आंसर का कितने लेंथी होना चाहिए। देखो लेंथी नहीं होना चाहिए, आंसर मीनिंगफुल होना चाहिए। फिर से सुनो, आप TY BCom के स्टूडेंट हो, आने वाले साल में हो सकता है कि आप टीचिंग की जॉब में जाओगे, फील्ड में जाओगे, कहीं ना कहीं तो आप जॉब करने वाले हो। तो आपको आंसर ना मीनिंगफुल लिखना है, पेजेस की लेंथ नहीं देखना है कि मुझे 2 पेज लिखना है, मुझे 3 पेज लिखना है। कुछ भी लिखने का 0 मार्क्स है। अगर आप कुछ भी लिख रहे हो ना तो 0 मार्क्स मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपको बोला है फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, अगर आप फॉर्मेट की जगह कुछ और ही लिख रहे हो, इनकम है, ये है, वो है, 12 का बना के आ रहे हो, तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। फिर स्टूडेंट्स क्या होता है, सर मैंने लिखा तो था, फेल हो गया। पेपर चेक करने वाले नॉट ए फुल, मतलब वो लोगों को पास में पूरा आंसर होता है। अगर रिलेटेड नहीं मिलेगा तो क्या होगा, थ्योरी क्वेश्चन में रिलेटेड होना चाहिए। जैसे अगर बैलेंस शीट का फॉर्मेट बोला था तो आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट ही बनाना है, जो आपका शेड्यूल 3 के हिसाब से जो बोला गया है, पहला शेयर कैपिटल एनालिसिस जर्नलिज्म। अगर आपने एटलीस्ट जो फॉर्मेट बनाया, अगर अंदर ऊपर नीचे थोड़ा मिस्टेक हो रही है तो भी मार्क्स मिलेगी, लेकिन फॉर्मेट तो बनाओ। आप उसकी जगह पूरा पैराग्राफ लिख के आ रहे, ऐसे भी बच्चे देखा हो मैंने। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आंसर क्या लिख रहा है, तो मार्क्स मिलने वाला है क्या। आप TY BCom के स्टूडेंट, आपके तो पेपर स्ट्रिक्ट चेक हो गई। जब 10वीं के स्टूडेंट्स के साथ में भी होता है, जो चीज़ पूछा है उसी के रिलेटेड लिखना है। अगर आप कुछ और लिख कर आओगे तो नहीं मिलेगा। ये डाउट समझो जरा, कुछ भी लिखने पे मार्क्स नहीं है, उसके रिलेटेड होना चाहिए, देन ओनली विल। ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर कुछ किसी को पता नहीं, जैसे इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, एटलीस्ट अगर आपने एक लाइन लिख दी ना इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट, 1 मार्क्स कंफर्म मिलेगा, मेरी गारंटी। एटलीस्ट उसके 2-2, 3-3 लाइन तो पढ़ो। बाय बैक ऑफ शेयर होता क्या, उसके बारे में पढ़ो। 101% इसके ऊपर आपको
शॉर्ट नोट पूछेगा, बाय बैक ऑफ शेयर, बाय बैक होता क्या है, 2-2 3-3 लाइन एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। आयर का मीनिंग क्या होता है, 2-2 3-3 लाइन एकदम रट्टा होना चाहिए, थोड़ा भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। यहाँ पर इथिकल, ये जो चैप्टर है यहाँ पर आपको एटलीस्ट इथिकल का मतलब तो पता होना चाहिए, ताकि जहां भी इथिकल का अगर क्वेश्चन आता है तो 2 मार्क्स तो मिलेगा। सर आपने पूरा वीडियो तो बता दी, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइए। वहां से आपको सारी चीजें, दोनों की लिंक मैं आपको ना वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर वहां से आप ऐड नहीं होते तो आपको स्क्रीन पे जो नंबर शो हो ही रहा है, जस्ट आपको हाई भेजना है, सर प्लीज ज्वाइन मी द TYBCom ग्रुप, सो आई विल डायरेक्टली ज्वाइन कर दूंगा। थोड़ा अगर बिजी रहा तो 1-2 घंटा लग सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए फ्री रहो। जैसे अगर आप, लेकिन आप मुझे प्लीज सपोर्ट करो, TYBCom स्टूडेंट हो तो सपोर्ट करो। आपके सपोर्ट से मैं आगे बढ़ूंगा और मैं आपको भी आगे ले जाऊंगा, ये मेरी श्योरिटी। लेकिन आपको उठना है तभी मैं भी उठूंगा, खाली मेरे चलने से नहीं होगा, आपको भी मेरे साथ में चलना है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, TYBCom स्टूडेंट्स के साथ में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थ्योरी फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग TYBCom 5th सेमेस्टर, ज्वाइंट हो जाओ। आपको सारे जो क्वेश्चन पेपर में बताया मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा। ओके माय डियर फ्रेंड्स, सो वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।